नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं शाम 6 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर। तो चलिए बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों को एक बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जो है रांची के विधानसभा से। जी हां, झारखंड विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव आया है। नियमावली के कुछ धाराओं में बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को विलोपित करने का भी इसमें प्रस्ताव आया है। 14 मार्च तक विधायकों को संशोधन देने का समय दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है अपने आप में, जिसमें कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को लेकर भी प्रस्ताव दिया जा सकता है संशोधन का। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बता दें आपको कि इस मामले को लेकर सदन में विधायक भानु प्रताप शाही ने भी सवाल उठाया था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। लेकिन सरकार ने तय किया है कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल समेत कई एक जो नियमावली है उसमें संशोधन को लेकर आप संशोधन दे सकते हैं। आपके संशोधन देने का प्रस्ताव जो है उसके लिए 14 मार्च की तारीख तय की गई है। तो ये एक बड़ी खबर अपने आप में। बता दें कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के तहत मुख्यमंत्री विधायकों के, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के, उनके जवाब देते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन इस दौरान एक आधिकारिक बयान मिल जाता है, उन सवालों का जवाब मिल जाता है आधिकारिक, जो सरकार देती है यानी, और सरकार की ओर से मुख्यमंत्री देते हैं। ये खास तौर से प्रश्नकाल चलाया जाता है इसमें। तो ये बहुत बड़ी खबर है और इसको लेकर आज सदन में भी भानु प्रताप शाही की ओर से ये सवाल उठा था कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, आखिर जरूरत क्या पड़ी है, सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है। और विपिन इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। विपिन, मामला जानना चाहेंगे। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल समेत जो कई नियमावली में प्रस्ताव के लिए दिया गया है कि संशोधन के लिए प्रस्ताव दे सकते विधायक 14 मार्च, क्या ये पूरा मामला जानना चाहेंगे, थोड़ा तकनीकी जानकारी इसकी। देखिए पंकज, जो झारखंड विधानसभा की नियम समिति है, उस नियम समिति ने आज सदन में इस संशोधन का प्रस्ताव, ये जो बदलाव किए जाने हैं झारखंड विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली के 3 धाराओं का, जिसके तहत 52B की धारा, जो झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल आहूत करने का जब सदन सोमवार को चलता है तो शक्ति विधानसभा को देती है। तो मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को विलोपित करने की ओर कदम बढ़ाया जा चुका है। इस पे 14 मार्च तक संशोधन मांगा गया है विधायकों की तरफ से। समिति ने अपनी अनुशंसा कर दी है मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को विलोपित करने का। इसके अलावा जो शून्यकाल में अब तक जो व्यवस्था झारखंड की विधानसभा में की 15 सूचनाएं सदन लेगा, उसको बढ़ाकर 30 करने का भी प्रस्ताव इस समिति ने दिया है। इसके साथ ही साथ जो तारांकित प्रश्न के लिए जो समय की बाध्यता थी कि कम से कम 14 दिन के पहले सवाल जो है वो सदन में देना होता है, तो इसमें जो टाइम फ्रेम है उसको बदल दिया गया। तो इन दो जो नियमावली के हिस्से हैं इसमें बहुत लोगों को आपत्ति नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि विधायक नीतिगत सवाल मुख्यमंत्री से पूछ सकते हैं, उसमें जो उसे विलोपित करने का जो यहाँ पर प्रस्ताव तैयार किया गया है नियम समिति की तरफ से, उस पे कई विधायक जो हैं वो संशोधन देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। चाहे बीजेपी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो या फिर अन्य निर्दलीय विधायक हो, सबका ये जो अंदरूनी तौर पर बातें आई है कि उनका ये कहना है कि नीतिगत मामले पे विधायक अगर मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में सवाल पूछ सकते हैं, तो ऐसे में ये जो पुरानी व्यवस्था झारखंड की विधानसभा है इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। पूरे देश में पंकज मात्र 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की व्यवस्था है, जिसके तहत जिसमें एक झारखंड भी आता है। तो अभी 14 मार्च तक का समय है संशोधन देने के लिए। स्पीकर ने आज सभी विधायकों को कहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसमें कितना संशोधन आता है और उस संशोधन के बाद स्पीकर इस पे क्या निर्णय लेते हैं। बिल्कुल विपिन, तो यानी कि विलोपित करने की मांग, यानी कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल शायद इतिहास हो जाएगा इसके बाद से, अगर संशोधन में बहुत ज्यादा प्रस्ताव आ जाते हैं तो, और वो पास होता है या जो भी बदलाव जैसा भी तकनीकी इसका होगा, इस पर सहमति सदन की हो जाती है तो झारखंड विधानसभा में जो व्यवस्था है मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की वो समाप्त हो जाएगा। यानी कि अन्य राज्यों के जैसे यहाँ भी मुख्यमंत्री से नीतिगत सवाल पूछने का अधिकार जो है विधायकों का, वो उनसे वापस ले लिया जाएगा। तो विपिन, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल हटने का बहुत ज्यादा असर तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि तमाम तरह की चर्चाएं तो चलती रहेंगी, बहुत ज्यादा कुछ खास असर तो नहीं पड़ेगा कि कुछ होगा कुछ ऐसा। देखिए, हर
क्योंकि सदन में मुख्यमंत्री हर मसले पर सवालों का जवाब नहीं देते हैं, बिल्कुल। इसलिए इस लिहाजा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल एक बड़ा हथियार विधायकों के पास है कि नीतिगत मसलों पर वो सदन में सीधे मुख्यमंत्री से बिल्कुल। जवाब मांगकर अपना जो सवाल है उसे पूरा करा सकते हैं। नीतिगत मसलों में ये तय है कि बिल्कुल शब्दों की सीमा है, कितने शब्दों के अंतर्गत ही विधायक जो है वो सवाल करेंगे, और सदन की कार्रवाई शुरू होने के आधा घंटा पहले लिखित रूप से हाथ से लिखकर ये सवाल दिए जाने होते हैं, जिसके बाद सदन में जब मुख्यमंत्री प्रश्नकाल आता है तो जो एक तय समय सीमा है, आधे घंटे का जो मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का समय आवंटित होता है, उसमें वो सवाल किए जाते हैं। तो इस लिहाजा अगर मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को यहाँ पर समाप्त किया जाएगा तो कहीं न कहीं जो नीतिगत सवाल पूछने का अधिकार विधायकों का सदन के अंदर मुख्यमंत्री से है, वो समाप्त हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन नवाज साहब, जुड़े आप, बड़ी जानकारी आपने दी। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ये बदलाव हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और आपको हम एक जानकारी दे रहे हैं कि दीपक बिरुआ की ओर से एक ऐसी सिफारिश, एक अनुशंसा की गई है। वो क्या कहा उन्होंने, दीपक बिरुआ ने, विधायक दीपक बिरुआ ने, वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। एक, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम में त्रुटिपूर्ण शब्दों को शुद्धिकरण किया जाए। 2, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 304(2) की तीसरी पंक्ति में शून्यकाल की 15 सूचनाओं के स्थान पर 25 सूचना प्रतिस्थापित किया जाए। 3, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 52 को विलोपित किया जाए। 4, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 34(3) के तीसरी पंक्ति में अंकित शब्द अधिक से अधिक को विलोपित किया जाए। 1, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम में त्रुटिपूर्ण शब्दों को शुद्धिकरण किया जाए। 2, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 304। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।
रेणु में रास्ता विवाद मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रांची उपायुक्त और एसएसपी कोर्ट में सशरीर हाजिर हुए। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 25 मार्च को निर्माण ध्वस्त करने का आदेश दिया। वहीं 28 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी, ये जानकारी सामने आई। जो फाइल किया गया था पटिशनर गीता देवी वर्सेस स्टेट की तरफ से, आज उसकी सुनवाई थी, जिसमें कोर्ट जो है दोनों पक्षों को सुना और सुनने के बाद स्टेट की तरफ से और इंटरवेन जो सीनियर स्टैंडिंग हमारे अजीत कुमार जी को भी सुना और सुनने के बाद ये ऑर्डर पास किया गया कि 25 मार्च को जो है बाउंड्री वाल को तोड़ा जाएगा और 28 को जो है फिर जो है केस जो है हाईकोर्ट में जो है लिस्टेड हुआ। और एसएसपी की तरफ से जो हमेशा ये जो कहा जा रहा था, फिर उनके तरफ से कहा भी गया कि हुजूर ये जो पहने जमीन फिर कोर्ट इसको मानने से इनका जो